हेलो गाइज, वेलकम टू केसीसी ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। तो बच्चों, आज मैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाला हूँ। वैसे ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है आपका, ठीक है। क्लास 11th में 2-3 चैप्टर आपके ऑर्गेनिक के हैं। तो उनमें से जो ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके ऑर्गेनिक को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो पूरी 2 बुक्स होते हैं क्लास 11th की, उसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों चैप्टर जो है डिस्ट्रीब्यूट है, राइट। तो हम सबसे पहले स्टार्ट किसको करने वाले हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। और उसमें भी बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक ही है, ठीक है। बेसिक कुछ इससे जुड़ी आपकी क्या है, कुछ चीज़ें हैं जिनको हमने समझना है, ठीक है। तो देखिए, आज के टॉपिक होने वाले हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कैटिनेशन वगैरह वगैरह जो इसमें आता है ना। और दूसरा टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, इसके बारे में हम डिटेल सीखेंगे, ठीक है। क्लास 10th में भी आपने कुछ चीज़ें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो 4th चैप्टर आपका था, उसमें कार्बन इट्स कंपाउंड में बहुत सारी चीज़ें उसमें भी आपने सीखी हुई हैं। लेकिन बच्चों, कहीं ना कहीं उससे एक स्टेप आगे जाके हम इसमें सीखने वाले हैं आज, ठीक है। सबसे पहले तो मैं बता दूं बच्चों कि जो हमारा तीनों केमिस्ट्री होती है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, उसमें सबसे ज़्यादा जो सिलेबस होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है। जो रिसर्च होती है, सारी चीज़ें होती हैं, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती हैं। अब ऐसा क्यों है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये जो केमिस्ट्री है बच्चों, ये लॉजिकल है। कुछ चीज़ें इसमें याद भी करनी होती हैं, वो तो हर चीज़ में होती हैं, लेकिन कुछ अगर आप लॉजिकल सोचेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छी समझ में आएगी। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा टफ नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस सबसे ज़्यादा इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनमें सेल्स से वो बने होते हैं। बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि जो बॉडी होती है वो सेल्स से बनी होती है, ठीक है। तो दूसरी बात, हमारा जो सेल होता है बच्चों, उसमें बायोलॉजिकली अगर हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया, ईपीआर वगैरह वगैरह, न्यूक्लियस, बाहर से जो है सेल मेम्ब्रेन वगैरह वगैरह होती हैं, ठीक है। लेकिन वो सेल मेम्ब्रेन की भी अगर हम अच्छे से स्टडी करें, या फिर जो न्यूक्लियस है उसकी भी स्टडी करें, न्यूक्लियस कंटेन डीएनए, आरएनए वगैरह वगैरह, राइट, जो आपके जेनेटिक मटेरियल होते हैं, ठीक है। तो डीएनए आरएनए को अगर हम ध्यान से एनालाइज करें, उसको रिसर्च करें उसके ऊपर, तो हमें फाइनली क्या देखने को मिलता है बच्चों? जो डीएनए होता है वो बहुत सारे हजारों लाखों एटम्स से मिलके बना होता है, सोचिए। तो जो सेल का हर एक पार्ट है बच्चों, वो जो है सेल्स से एटम्स से मिलके बना होता है। सेल्स का हर एक पार्ट, जो सेल होती है बॉडी की सबसे छोटी यूनिट, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट जिसको आप बोलते हैं, वो किससे मिलके बनी होती है बच्चों? वो एटम्स से मिलके बनी होती है, ठीक है। एक छोटा सा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। पहले तो सेल हमें नेकेड आइज से नहीं दिखती है बच्चों, हमें उसमें इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, तब हमें थोड़ा सा सेल दिखाई देती है। उसमें भी छोटे छोटे आपके जो है साइज के माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वगैरह होते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया का एक बहुत छोटा कट करके आप भाग अलग, पार्ट अलग करेंगे, तो उसमें देखेंगे कि आप हजारों लाखों क्या है एटम्स का रीअरेंजमेंट है, वो पूरी चीज समझ रहे ना आप। तो कहीं ना कहीं जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए ज़्यादा पढ़ी जाती है बच्चों, क्योंकि हमारे सेल के हर एक पार्ट में कार्बन जरूर प्रेजेंट होता है बच्चों, ध्यान देना। ऐसा कोई भी सेल नहीं होती जिसमें कार्बन ना हो। जो सेल की बाहर की लेयर होती है, न्यूक्लियस, या फिर जो सेल मेम्ब्रेन होती है बच्चों, वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह से ही बेसिकली बनी होती है, पता है आपको। तो इसलिए हम इसको ज़्यादा पढ़ते, ताकि हम कहीं ना कहीं इंसान की खुशियाँ, इंसान ह्यूमन बीइंग की वेलनेस, गुडनेस के लिए हमें इस सारी चीज़ों से हेल्प मिल सके। समझ में आ रही है बात? कोई भी डिजीज हो, उसका क्योर क्या हो सकता है। जैसे आजकल कोरोना आया है, राइट। तो कोरोना में मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोकैरियोट्स है, ये केवल जो कोरोना है बच्चों, वो केवल यूनिसेलुलर है, पता है आपको। केवल एक ही सेल है वो, और उसकी जो बाहर की सेल लेयर होती है उस सेल की, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो छोटा सा यूनिसेलुलर है वो। जैसे हम तो हजारों सेल हैं, हम में लाखों सेल हैं, काउंट हम आसानी से नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोरोना अगर आप देखेंगे तो अलग, एक कोरोना केवल एक सेल का बना होता है, और उसकी जो बाहर की लेयर होती है बेसिकली प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है। लिपिड और प्रोटीन से, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है। इसलिए जो है अगर वो कहीं इन्फेक्शन हो गया, हाथ वगैरह में आ भी गया हो, तो उसको अगर हम अच्छे से हैंड वॉश करें, साबुन वगैरह से धोएं,
तो उसकी जो बाहर की लेयर हो जाती है वो अलग हो जाती है, जिसकी वजह से उसका डीएनए आरएनए टूट जाता है और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है ना, डिजेनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन फर्दर नहीं कर सकता है। इसलिए हैंड वॉश आपको करना चाहिए और करते रहना, ठीक है बच्चों। पढ़ाई के साथ साथ जो है अपनी हेल्थ का भी बिल्कुल आपने ध्यान रखना है, हमने सबने ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी कहानी है। तो आज हम स्टार्ट कर ही देते हैं बच्चों इस चैप्टर को। देखिए, जनरल इंट्रोडक्शन, सबसे पहले मैंने ये सारी चीज़ें आपका जनरल इंट्रोडक्शन में ही है। अब सवाल ये उठता है कि क्यों आपका जो कार्बन होता है वो इतने सारे कंपाउंड फॉर्म करता है। हमारी बॉडी के हर एक सेल में कार्बन कैसे है, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो उसका रीजन है बच्चों, 2-3 रीजन है उसके। सबसे अच्छा जो रीजन है उसका वो है कैटिनेशन। कौन सा रीजन है? कैटिनेशन। कार्बन क्या होता है कि कार्बन आपका, अगर आप देखेंगे, कार्बन जो है 3 टाइप के बॉन्ड बनाता है बच्चों। एक तो कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, कार्बन डबल बॉन्ड बना सकता है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ये बना सकता है। चाहे अपना सेम एटम हो बच्चों, कार्बन का ही एटम हो, या फिर कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ H और C, है ना, ये तो सिंगल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड O लेता हूँ यहाँ पर और C ट्रिपल बॉन्ड N। तो देखिए, जो कार्बन होता है बच्चों वो आपका क्या कर सकता है, आसानी से सिंगल सिंगल बॉन्ड बना सकता है, आसानी से डबल डबल बॉन्ड भी बना सकता है। 2 बॉन्ड एक साथ होंगे, 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, और अगर 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, दैट इज नोन एज ट्रिपल बॉन्ड, तो वो भी आपका फॉर्म कर सकता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आती है आपको। इसलिए बच्चों, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाता है, सबसे पहले तो सिंगल डबल वगैरह वगैरह। जो कैटिनेशन है बच्चों वो क्या है ना, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एटम होती है। कैटिनेशन मीन्स होता है बच्चों, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी एटम इज नोन एज इट्स कैटिनेशन पावर, राइट। तो देखा गया है पूरी पीरियड टेबल में, जो हमारे पास सिंथेटिक या फिर जो आपके मैन मेड हैं और नेचुरल एलिमेंट है, उसमें 118 एलिमेंट है टोटल अभी हमारे पास। उसमें सबसे अच्छा जो कैटिनेशन होता है, जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज अगर किसी एटम में देखने को मिलती है, दैट इज कार्बन। वो आपका क्या है, कार्बन। कार्बन में आप इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देख सकते हैं बच्चों, डायमंड आपके पास होता है और ग्रेफाइट आपके पास होता है। तो आपने उसमें देखा होगा कि जो डायमंड और ग्रेफाइट होता है बच्चों, वो केवल और केवल कार्बन से मिलकर बना होता है। ध्यान दीजिएगा इस बात का, ठीक है ना। तो ये जो है कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी सबसे अच्छी क्या करता है, शो करता है। दैट्स व्हाई इट इज वाइडली फाउंड, राइट। बहुत सारी जो है कंपाउंड्स में ये मिलता है आसानी से, ठीक। तो ये तो बात थी। एक तो आपका अच्छा, एक और चीज है टेट्रावैलेंसी। 3 चीज कार्बन की सबसे अच्छी चीजें हैं बच्चों। एक तो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, इट कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इजिली। सेकेंड वन, इट्स सो कैटिनेशन, ये आप आसानी से क्या दिखाता है बच्चों, कैटिनेशन पावर दिखाता है, नहीं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। आप देखेंगे कार्बन 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 कार्बन, बहुत सारे कार्बन आपस में जुड़ के एक बहुत बड़ा सा एलिमेंट बना सकते हैं। तीसरा है बच्चों टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब बच्चों, कार्बन हमेशा टोटल नंबर ऑफ जो बॉन्ड होंगे उसमें दैट विल बी 4, वो हमेशा क्या होंगे, 4 होंगे, ठीक है। इसमें 50% इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कार्बन के पास होते हैं बच्चों, और 50% इलेक्ट्रॉनों को ये क्या करता है, शेयर करता है, ठीक है। जैसे अगर आप CH4, सबसे छोटा एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए, ठीक है, समझने के लिए कि टेट्रावैलेंसी क्या है इसकी। देखो बच्चों, इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 6, एटॉमिक मास होता है 12, राइट। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2 and 4, आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, 4। तो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन, या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, ऑल्सो 4 एंड वैलेंसी ऑल्सो 4। क्योंकि बच्चों जब ये 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या करता है, शेयरिंग करता है, देखिए ऐसे करके, है ना, लाइक दिस। जब ये 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ शेयरिंग करेगा तभी इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी 4 है, और ये जो इसकी वैलेंसी है, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में फर्क आपको मालूम होगा बच्चों। वैलेंसी किसको बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं कि कोई भी एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली रिसीव करता है, वो उसकी वैलेंसी होती है, ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। सो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन इक्वल टू 4। एंड व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन बच्चों, इट इज ऑल्सो 4, क्योंकि ये क्या कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉनों को फर्दर क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, ठीक है ना, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 है और इसकी वैलेंसी भी क्या है, 4 है। इतना समझ में आती है बात, ठीक है।
तो बेसिकली कार्बन इतने सारे कंपाउंड बनाने का केवल 3 रीजन है बच्चों। सबसे पहले कैटिनेशन, सेकंड वन टेट्रावैलेंसी एंड थर्ड वन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। चलिए आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हमें जानना बहुत जरूरी है बच्चों, अगर आप केमिस्ट्री में थोड़ा सा ऑर्गेनिक में बेसिकली इंटरेस्ट जगाना चाहते हैं अपना, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आखिर कार्बन इतने सारे कंपाउंड क्यों फॉर्म कर रहा है, कैसे फॉर्म कर रहा है, वो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आप थोड़ा सा आगे को उसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं। अदरवाइज बच्चों ये झेल हो जाता है, बिल्कुल झेलने लायक नहीं होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बता रहा हूँ मैं, ठीक है बच्चों। बहुत सारे बच्चे, क्योंकि इसमें रटने का जैसा कुछ नहीं होता है। उसके बाद बच्चों कितनी रिएक्शंस रटोगे, कितने लॉजिक रटोगे, है ना। एक दो तो चलता भी है, राइट। सब अलग अलग होते हैं, एक्सेप्शनल केस अलग होता है, वो अलग होता है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है बच्चों। जीरो से शुरू कर रहा हूँ, ध्यान देना आप, ठीक है इस बात को, ठीक है। फिर भी अगर कोई क्वेरीज होगी आप कमेंट में जरूर बताना बच्चों, ठीक है। कैटिनेशन वगैरह वगैरह हो गया जनरल इंट्रोडक्शन में। अब दूसरा है बच्चों, कंपाउंड इतने क्यों बनाता है, ये भी मैंने आपको बता दिया, इसके रीजन मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड अगला है। आईसी मैंने ये ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा हुआ है। तो सबसे पहले लैब में जो सिंथेसाइज किया गया बच्चों, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मिला, वो जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिला था। ध्यान देना इस चीज का, ठीक है। कहाँ से मिला था? इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट से मिला था। अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला होता है बच्चों NH4 CNO। अमोनियम साइनेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? अमोनियम साइनेट। तो अमोनियम साइनेट को उन्होंने हीट किया था, साइंटिस्ट थे कोई, ठीक है। उन्होंने क्या किया, इसको हीट किया, तो यहाँ पर बच्चों आपका अमोनिया जो बना, यूरिया बना। क्या बना? यूरिया बना। और यूरिया होता है NH2CONH2। देख लीजिए आप, बैलेंस कर लीजिए। देयर आर 4 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन, 1 2, ओके, इट इज एंड 1 कार्बन, राइट। सो कंप्लीट है इसमें नंबर ऑफ एटम, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बैलेंस्ड रिएक्शन है। तो सबसे पहले जो आपका था ये अमोनियम साइनेट है, ठीक है। इस अमोनियम साइनेट को लैब में हीट किया गया, दैट इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, ये आपका क्या है बच्चों? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसको हीट करने के बाद जो हमें एक रिजल्टेंट कंपाउंड मिला, दैट वाज ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड दैट इज यूरिया। जो यूरिया हम खेतों में वगैरह यूज करते हैं ना बच्चों, यूरिया व्हाइट वट एवर इट इज, तो वो यूरिया है, ठीक है ना। इट इज NH2CONH2, इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कैसा बच्चा? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये कैसा है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इतना क्लियर है ना बात? चलिए, ये भी हो गया आपका, यूरिया है ये। अच्छा, इसके अलावा बच्चों एक चीज और सिखा दूंगा आपको। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से कंपाउंड बोलते हैं। एक तो बच्चों इसमें कार्बन होना जरूरी है। कार्बन के साथ इसमें क्या क्या हो सकता है बेसिकली, राइट। सबसे पहले सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होता है, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है बच्चों, नाइट्रोजन होता है, ठीक है। फॉस्फोरस होता है, सल्फर होता है। बेसिकली ये सारी चीजें किसके साथ होती हैं? कार्बन के साथ होती हैं। ध्यान देना, इनसे रिलेटेड जो भी अगर ये सारे एटम होंगे और उसके साथ कार्बन होगा, तो बच्चों मैक्सिमम टाइम इट विल बी ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन मैं कुछ एक्सेप्शनल केस आपको बता दे रहा हूँ, जो जिनमें कार्बन तो होता है, लेकिन वो सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों, दैट्स सो लाइक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। वो कैसे आपके शो करते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह करते हैं। 4-5 यहाँ पर इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, 4 एग्जाम्पल। कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो, इट कंटेन कार्बन और ऑक्सीजन दोनों यहीं से कंटेन कर रहा है बच्चों, लेकिन ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ध्यान से सुनिए इसको, क्योंकि इसकी सारी प्रॉपर्टीज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरह होती हैं, ठीक है। इवन इट कंटेन कार्बन। दूसरा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज ऑल्सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ध्यान से सुनिए। तीसरा बच्चों NaHCO3 सबसे फेमस है, और एक दो ये बहुत फेमस कंपाउंड्स हैं बच्चों आपके, लेकिन इनऑर्गेनिक है। Na2CO3, ये देखिए, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा आप जानते होंगे इनको, वाटर मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है। दैट इज नोन एज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा आपने सुना होगा बच्चों, Na2CO3 होता है, यहाँ पर कार्बन है, बट इट इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, यहाँ पर देखिए ये आपका बेकिंग सोडा है बच्चों, NaH, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोलते हैं, इसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। दोनों सोडियम है तो सोडियम कार्बोनेट, इट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। these two compounds contain carbon, but these are inorganic compound, okay, because they show total inorganic characteristics, okay.
तो ये जो है इनऑर्गेनिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपके शो करते हैं बच्चों, इसलिए ये कैसे हैं आपके, कार्बन होते हुए भी कैसे हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। बाकी आप देखेंगे तो मैक्सिमम, ये एक्सेप्शनल केस है, ध्यान देना बच्चों, ठीक है। बाकी जहां पर भी आपका कार्बन होगा मैक्सिमम दैट विल बी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। चलिए इतना कंफर्म हुआ बच्चों, क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक है बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लियर हो गया हमारे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है यूरिया कहाँ से बना है, अमोनियम साइनेट से आपका बना हुआ है। चलिए अब आते हैं बच्चों, अब इतना था, ये तो इंट्रो था कि हाँ ऐसा कुछ होता है हमारे पास, ठीक है बच्चों। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों हम इतना ज्यादा पढ़ते हैं, है ना। चलिए आगे आते हैं टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, ठीक है। इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, ठीक है बच्चों। आज के ये दो टॉपिक रहेंगे, एक तो हो चुका है, दूसरा टॉपिक इसके टाइप्स हैं, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं बच्चों, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। देखिए मैंने आपको बताया है टेट्रावैलेंसी का क्या मतलब है, बोला है मैंने आपसे कि वो 4 बॉन्ड फॉर्म करता है बेसिकली। चाहे वो सिंगल, मल्टीपल बॉन्ड हो सकता है, वो सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है बच्चों। लेकिन कार्बन हमेशा अगर स्टेबल रहेगा तो कौन से फॉर्म में रहेगा, जब वो 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये ध्यान देना। और मैक्सिमम टाइम 99% टाइम बच्चों जो कार्बन होता है दैट फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड, वो हमेशा क्या करता है बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड को बनाता है, ठीक है ना। तो टेट्रावैलेंसी का मतलब सिंपल वही है, कार्बन फॉर्म्स 4 डिफरेंट बॉन्ड दैट मे बी सिंगल सिंगल और डबल लाइक दिस, ओके, एंड ट्रिपल लाइक दिस। देखिए बच्चों एक जो कार्बन होता है वो जो है टेट्रावैलेंसी शो करता है, यानी 4 बॉन्ड बनाएगा हमेशा। लेकिन किस किस फॉर्म में बना सकता है, देखिए सिंगल 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 4 बॉन्ड बनाए, सिंगल सिंगल डबल, तो 1 2 3 4 बॉन्ड ये भी हैं। और यहाँ देखिए आपका सिंगल ट्रिपल बॉन्ड दैट इज नोन एज ट्रिपल, जब 3 बॉन्ड एक साथ होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग एक ही एटम के साथ होती है, तो दैट इज नोन एज ट्रिपल बॉन्ड, ओके। सो 1 2 3 4 टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इक्वल टू 4। तो यहाँ पर तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो आपका कार्बन होता है वो कितना बॉन्ड फॉर्म करता है बच्चों, 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, दैट मे बी मल्टीपल, सिंगल डबल एंड ट्रिपल, राइट। चलिए इतना समझ में आती है बात। इससे आगे बढ़ते हैं बच्चों सॉरी, इससे आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए मैं आपको बता दूं कि आपने आज तक जो कार्बन के कंपाउंड पढ़े होंगे, ऐसे पढ़े होंगे बच्चों, जैसे आपने CH4 को ही पढ़ा है, राइट। तो आपने ऐसा देखा, दैट इज रॉन्ग स्ट्रक्चर ऑफ CH4, ये बिल्कुल सही नहीं है बच्चों। अगर आप यहां देखेंगे इट विल फॉर्म 90 डिग्री एंगल, राइट। ये आपका कितना बनाएगा बच्चों, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, विच इज 100% रॉन्ग। तो जो आपका देखो बच्चों, जो CH4 का या फिर कार्बन जब भी सिंगल, अभी हम केवल कार्बन के उन कंपाउंड्स की बात करेंगे बच्चों, यहां पर जहां पर जो कार्बन होगा वो चारों बॉन्ड कैसे शो कर रहा होगा, सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा। हर एक बात ध्यान से सुनिए बच्चों, तभी अच्छे से समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा, ठीक है। जितना मुझे आता है सब आपको आ जाएगा, ठीक है बच्चों। कार्बन क्या करता है बच्चों, 1 2 3 4 बॉन्ड कैसे बनाता है, सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। तो अभी हम बेसिकली उन कंपाउंड्स के ही बारे में बात करने वाले हैं जो क्या बनाएंगे, 4 अलग अलग बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है ना। जिसमें कार्बन जो है, एक कार्बन हमेशा क्या बना रहा होगा, 4 अलग 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 सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए तो जो हम आज तक देखते आए हैं कि हम CH4 को अगर ऐसे लिख रहे हैं, दैट इज 100% रॉन्ग। क्योंकि अगर हम ऐसे लिखेंगे बच्चों तो आप यहाँ देखेंगे 90 90 90 90 360 का एंगल बनता है ना। तो 90 90 90 90 होगा, तो ये जो एंगल है बच्चों ये गलत है। क्यों ऐसे लिखा जाता था आज तक, उसका रीजन है बच्चों, क्योंकि अभी तक आप इस लायक नहीं थे, कि मतलब थे लायक, लेकिन इतनी जल्दी नहीं बताया जाता है बच्चों, बहुत प्रेशर पड़ता है दिमाग में, ठीक है। ये एक्चुअल में 3D होता है बच्चों। जो कार्बन अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो कैसा होता है बच्चों, 3D होता है। किस शेप में वो आपका होता है, 3D। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, टिक मार्कर ये है मेरे पास, 2 यहाँ पर होंगे। चलिए तो बच्चों जो मैंने बनाया हुआ है उसको अच्छे से समझिए, ठीक है। ये आपको समझना जरूरी है बच्चों। अगर आप कार्बन का केवल शेप समझ गए, केवल स्ट्रक्चर समझ गए, कार्बन जब सिंगल सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है कैसा होता है, तो समझ लो बच्चों आपको बेसिक 50% बेसिक तो केवल इसका स्ट्रक्चर समझने से हो जाता है। समझ लेना बात को, क्योंकि हर जगह काम आएगा ये, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए इधर ये ऐसे बनाया हुआ है मैंने भी, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। अगर ये सेम सब मार्कर सेम जैसे होते तो ये सारे हाइड्रोजन होते, ठीक है ना बच्चों। ये कार्बन है सेंटर में, यहाँ पर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन लिखे हुए हैं मैंने।
अगर ऐसा होता तो लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस, ओके, ये 90 90 90 ऐसे बनता, बट इट इज नॉट ट्रू। ये स्ट्रक्चर बच्चों ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। 2D में बनाने के लिए हम 2D में आसानी से 3D को नहीं बना सकते, इसलिए आपको आज तक ऐसा सिखाया गया है। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा यही स्ट्रक्चर सही है, ऐसा कभी नहीं कहा। बस उसने कहा था बुक्स वाले ने कि कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, इतना ही कहा गया था बच्चों, ठीक है। लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर होता है बच्चों, रियल स्ट्रक्चर, जब कार्बन 4 बॉन्ड अलग अलग फॉर्म कर रहा होगा उस टाइम जो उसका रियल स्ट्रक्चर होगा, चाहे वो चारों ग्रुप अलग अलग हों, थोड़ा सा वेरी करता है, लेकिन अगर चारों ग्रुप सेम हो तो कभी वेरी नहीं करता है, ठीक है। देखो बच्चों, रियल स्ट्रक्चर इज दिस, ये है रियल स्ट्रक्चर। अब इसको समझना है, आपने ध्यान से सुनिएगा। दैट इज नोन एज टेट्राहेड्रल शेप ऑफ कार्बन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? टेट्राहेड्रल शेप बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए आपको क्या समझना है कि एक प्लेन मानिए, सपोज दैट इज द इमेजिनरी प्लेन लाइक दिस, ओके, अप टू डाउन। हॉरिजेंटली आपका ये क्या है बच्चों? वर्टिकली, सॉरी, वर्टिकली आपका ये क्या है? एक प्लेन है, ठीक है ना। इमेजिनरी प्लेन है, वर्टिकली ऐसे अप टू डाउन जा रहा है ये। तो अगर आप इस प्लेन को ऐसे कट करेंगे तो बताओ कौन कौन से एटम कट होंगे? ध्यान से सुनिए मेरी बात। एक ये एटम होगा, एक ये एटम होगा और एक ये एटम होगा, है ना। क्योंकि यहाँ से हम कट करेंगे, क्योंकि यहाँ से कट करेंगे तो देखिए ये वाला एटम बैक साइड है, और इस प्लेन से और आपकी साइड से देखने पे इस प्लेन से वाला एटम कहाँ है? बैक साइड है, और इस प्लेन के ये वाला एटम कहाँ है? फ्रंट साइड है। समझ रहे हैं ना आप बात? तो अब होता क्या है देखिएगा, यानी एक प्लेन अगर ये है तो ये प्लेन में ये और ये तो इस प्लेन में नहीं आ पा रहे हैं, तो ये 2D नहीं है बच्चों। ये प्लेन लिया ना मैंने, सपोज ये एक्स है और ये वाई एक्सिस है, तो ये 2D में तो आ नहीं रहा है, इट मीन्स इट इज 3D, राइट। ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? 3D है। तो ये कैसा होता है देखिए, एक वी ऐसा होता है, देखो बच्चों वी जैसा लग रहा है ना। ये जो एंगल होता है ये होता है बच्चों 109.28 मिनट्स का होता है, 109 डिग्री आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। 109.28 मिनट्स, 109, ओके। तो ये जो एंगल है वो कितने का है? 109.28, ठीक है। अब ये ऐसे है बी, अब नीचे वाला वी ऐसे नहीं है बच्चों, वो परपेंडिकुलर है, जैसे ये है उसके इस टाइप से है नीचे वाला वी, देखिए लाइक दिस। ये वाला वी ऐसे है तो नीचे वाला वी ऐसे नहीं है बच्चों, वो ऐसे है, परपेंडिकुलर है उसके। समझ रहे हैं ना बात को? तो ये वाला एंगल भी कितना है बच्चों? दैट इज ऑल्सो ऑफ 109। ये भी कितने का है? हमेशा 109 का होता है। और एक खास बात और बता दूं बच्चों, बात और बता दूं आपको मैं, कि ये और ये एंगल आप मेजर करेंगे ना बच्चों, ये भी 109 का होता है। और ये सारे एंगल अगर आप दो हाइड्रोजन के बीच का एंगल मेजर करेंगे तो वो कितने का होगा बच्चों? हमेशा इट विल बी ऑफ 109.28 मिनट्स। अब देखिए, मैंने ध्यान से देखिए, अभी ये और ये वाला जो मेरा कौन सा मार्कर है, ये ब्लू मार्कर है, डाउन साइड है, और यहाँ पर आप देखिए कि दो ऑफ साइड हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? स्ट्रक्चर ध्यान से देखना है, अभी मैं चेंज करने वाला हूँ, वो भी आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही दिखेगा। ब्लू वाला देखिए बैक साइड, डाउन साइड और बैक साइड है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब मैंने पूरा चेंज कर दिया, अभी भी ये डाउन साइड बैक साइड है, लेकिन मैंने चेंज किया स्ट्रक्चर बिल्कुल। अभी भी आपको लगभग वैसा ही लग रहा होगा, थोड़ा सा ये आपका एंगल बिल्कुल सही नहीं बन पाया, लेकिन अभी भी देखिए एक इस टाइप से है, ठीक है, और एक आपका डाउन साइड है। बात समझ में आ रही है बच्चों? वैसे ही अगर आप ऐसे करेंगे, देखिए अब फ्रंट साइड आ गया, ये अभी भी वैसे ही है। अब देखिए ये अब आ गया, ये ऐसे है, और ये लाइक दिस है। समझ रहे हैं ना बच्चों बात? तो आप कहीं से भी इसको चारों तरफ से इसको एक बार ऊपर लाइए, फिर इसको लाइए, फिर इसको लाइए, फिर इसको लाइए, तो देखेंगे कि आप जो स्ट्रक्चर है दैट विल बी दैट रिमेन्स सेम, ओके। वो हमेशा क्या रहता है? बिल्कुल सेम रहता है। लेकिन तो इसको ड्रॉ करूंगा अभी मैं, ध्यान से देखना बच्चों। दो प्लेन में होंगे, अप साइड होंगे, ध्यान से सुनिए मेरी बात, प्लेन में होंगे, और उन प्लेन को मैं नॉर्मल इस लाइन से लिखने वाला हूं, समझिए इस बात को। मैं उसके बाद डायरेक्ट बोलूंगा आपसे, ठीक है। और जो डाउन साइड होंगे बच्चों, वो एक प्लेन से बाहर होगा आपकी तरफ को, एक प्लेन से इस साइड बैक साइड होगा मेरी तरफ को, ठीक है। तो जो प्लेन से बाहर को होता है बच्चों, उसको डार्क लाइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको डैश डैश लाइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एक तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। दूसरा कौन सा बनेगा बच्चों? देखिए, दूसरा एक को मैं ऊपर कर देता हूं, देखिए एक एटम को मैं ऊपर, एक बॉन्ड को ऊपर कर दिया, बाकी तीन बॉन्ड अभी कहां दिख रहे हैं? डाउन साइड दिख रहे हैं। एक ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। तो या तो आप ये वाला स्ट्रक्चर बनाइए, सबसे अच्छी बात है। नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, तो आप ये वाला स्ट्रक्चर एक ऊपर को करेंगे, तीन जो है डाउन साइड को आप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए तो करके देखते हैं। तो मैंने आपसे कहा था जो कार्बन होता है, कौन सा मार्कर था, इनमें से देखते हैं। हाँ, ये देखिए कार्बन है बच्चों,
दो ऑफ साइड थे, प्लेन में थे, तो प्लेन वाले को मैंने बताया था कैसे लिखूंगा, मैं बिल्कुल नॉर्मल लाइन से लिखूंगा, ठीक है। अब डाउन साइड वाले कैसे थे बच्चों, डाउन साइड तो हम ऐसे तो यहीं यहीं पर तो लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ एक ऐसे था और एक इसके जस्ट पीछे था, उसको ऐसे तो लिख नहीं सकते हैं बच्चों, तो हम ऐसे लिखते हैं उसको, देखिए ये, और एक बैक साइड बोला था मैंने आपको ये, ठीक है बच्चों। इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बता दूं, ये तो दो ऐसे हैं, इसका एंगल जो होगा वो 109 डिग्री का होगा ही होगा, है ना बच्चों। ये जो ये वाला एच आपको डाउन साइड दिख रहा है ना बच्चों, वो ऐसे है, ध्यान देना इस बात को, ये इधर को नहीं है, ये कहाँ है बच्चों, फ्रंट साइड है, लाइक दिस। और जो एच उधर को आपको लग रहा है राइट साइड को है, ये राइट साइड को नहीं है बच्चों, ये जस्ट बैक साइड है। एक सपोज दैट ये वाला एच ऐसे है, तो ये वाला एच जो आपका है बच्चों, इसके जस्ट अपोजिट है, बैक साइड है, समझ रहे ना, लाइक दिस। एक यहाँ को, एक यहाँ को, ठीक है। ये वाला आगे साइड को डार्क लाइन का है, ये डैश डैश लाइन के जस्ट बैक साइड। तो दैट इज द 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D। 2D रिप्रेजेंटेशन है किसका बच्चों, 3D का 2D में रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, ठीक है ना बच्चों। और दूसरा वाला मैंने आपको क्या बोला था कि एक आपका जो है हाइड्रोजन को ऊपर रख दीजिए, बाकी आप तीन नीचे। इसको आप बनाने की जरूरत नहीं है, आगे पीछे कौन है, बस आपको ऐसे बनाना आना चाहिए कि हाँ तीन डाउन साइड, अगर एक अप कर रहे हैं हम तो तीन कहाँ होते हैं बच्चों, डाउन साइड होते हैं, ठीक है ना। अगर सपोज ये और ये प्लेन में करते हैं, ध्यान दीजिए फिर से, तो ये वाला आगे साइड हो सकता है बच्चों, और ये आपका ये वाला कहाँ हो सकता है, बैक साइड हो सकता है। तो ऐसा भी आप इसको सीख सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। या सिंपली आप इसको इस वाले स्ट्रक्चर में लिखना है तो आप नॉर्मल जो सिंपल लाइन से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे लिखना है तो ये वेल एंड गुड, अगर नहीं लिखना है कोई बात नहीं, ये भी आपका ठीक है बच्चों। तो इस स्ट्रक्चर का जो हर एंगल होता है, कोई भी एंगल आप दो बॉन्ड के बीच का एंगल मेजर कर लीजिए, आप करेंगे तो आपको मिलेगा 109.28 मिनट का ही आपको एंगल मिलने वाला है। और इसको टेट्राहेड्रल शेप, इसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं बच्चों। ये आपको बिल्कुल आप इसको यूज करना शुरू कर दीजिए कि कार्बन अगर सिंगल 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 चार बॉन्ड फॉर्म करता है तो हमेशा मैक्सिमम टाइम वो कैसा होगा बच्चों, इट विल बी टेट्राहेड्रल, और इसको शॉर्ट फॉर्म टीडी बोलते हैं। कहीं पर टीडी लिखा होता है तो आपको समझ जाना है दैट इज टेट्राहेड्रल शेप ऑफ कार्बन, ओके। तो ये कहानी समझ में आई बच्चों आपको, टेट्राहेड्रल शेप क्या है ना, टेट्राहेड्रल शेप क्या है। तो आपका जितना भी कार्बन होगा बच्चों वो हमेशा किस में रहने वाला है, आपका टेट्राहेड्रल। अगर वो सिंगल 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 बॉन्ड का बना होगा तो इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप। अभी टेट्राहेड्रल शेप क्या है वो मैंने आपको बता दिया, एंगल जो है 109.28 की होंगी। जैसे हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ट्राइंगल बोलते हैं ना, तीन इसके जो है कॉर्नर्स होते हैं, ट्राइंगल इसको हम बोलते हैं। तो इस टाइप के शेप को बच्चों हम क्या बोलते हैं, टेट्रा, मतलब चार। चलिए मैं बता दूं टेट्राहेड्रल इसको क्या क्यों बोलते हैं, इसका कुछ रीजन है। देखिए बच्चों, टेट्रा मतलब होता है चार, हेड्रल मतलब होता है उसके फेस टाइप के, ठीक है। तो देखिए इसको ऐसे लेते हैं, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल कैसे, देखो एक दो तीन, तीन एटम ऐसे यहाँ पर एक ट्राइंगल बनेंगे, यानी एक फेस ये, या वैसे ही देखिए बच्चों एक दो तीन, एक फेस ये होता है, दो फेस, एक दो तीन, तीन फेस हो गए, एक डाउन साइड, देखिए 1 2 3, चार फेस। यानी एक ऐसी ज्योमेट्री, एक ऐसा शेप जो कितने फेज से घिरा हुआ हो, कितने ट्राइंगल से घिरा हुआ हो, चार ट्राइंगल से घिरा होता है, दैट इज नोन एज टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है। एक दो तीन चार, ठीक है ना बच्चों। तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल शेप बोलते हैं, ठीक है। इतनी समझ में आती है बात। चलिए तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो ये तो कहानी थी बच्चों किसकी, कि जो कार्बन का शेप होता है वो कैसा होता है। तो कैसा होता है बच्चों बताइए, दैट इज टेट्राहेड्रल इन नेचर इफ इट इज सिंगली बॉन्डेड, राइट। अगर कोई भी कार्बन सिंगली बॉन्डेड है तो हमेशा कैसा होगा बच्चों, टेट्राहेड्रल। चलिए मैं दूसरा भी बता देता हूँ बच्चों, अगर कोई भी कार्बन एक डबल बॉन्ड कंटेन करता है, दो सिंगल बॉन्ड कंटेन करेगा, ठीक है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, चाहे यहाँ पर एटम कोई भी हो, एक डबल बॉन्ड कंटेन करेगा और दो क्या करेगा बच्चों, सिंगल बॉन्ड, इट विल बी ट्राइगोनल लाइक दिस। देखिए ट्राइगोन में आता है, ट्राइगोनल एंड प्लेनर। ये कैसा होगा बच्चों आपका, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, गोनल प्लेनर। ये कैसा होगा बच्चों, ट्राइगोनल प्लेनर, बिल्कुल ऐसा होगा, देखिए लाइक दिस। चलिए मैं इसको ऐसे बनाता हूं, ठीक है।
यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड क्या होता है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, वो ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड होगा यहाँ को, ये सिंगल बॉन्ड और ये भी सिंगल बॉन्ड। तो देखो बच्चों एक ट्राइगोन जैसा बना है, समझ रहे ना, ट्राइगोन है। और कैसा है बच्चों, प्लेन, अगर आप इमेजिनरी प्लेन करेंगे तो ए बी ए बी ए बी ए बी चारों कट होंगे इससे, ठीक है ना, तो दैट इज नोन एज ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, चलिए ठीक है। अगर बच्चों कार्बन क्या होता है, कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड कंटेन कर रहा है, कोई भी एटम हो सकता है, तो उस टाइम ऐसा बनता है, हमेशा लीनियर बनता है बच्चों। कैसा बनता है, लीनियर। तो ये भी आपको समझना है, ठीक है। कार्बन हमेशा कैसा होगा, इट विल बी लीनियर। हमेशा कैसा होगा बच्चों, लीनियर। और एंगल कितने का बनाएगा यहाँ पर, 180। और यहाँ कितने का बनाएगा बताओ, 360 होने के लिए 180 यहाँ 180 यहाँ, तो इट विल फॉर्म 120 डिग्री, ठीक है ना बच्चों। कितने का बनाएगा, 120 डिग्री का, ठीक है। और ये कितने का बनाएगा, 180। इतनी बात समझ में आई, चलिए ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और बता दूं बच्चों, टेट्राहेड्रल वाले में बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप ना ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट जब तक मैं ना पढ़ा लूं तब तक अगर समझ में नहीं आता है, और किसी बच्चे ने ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पढ़ लिया है, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया है, तो वेल एंड गुड। नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है बच्चों। अभी आप केवल उसको, ऐसा होता है ये याद रखिएगा, अगर कार्बन आपका क्या है बच्चों, इस टाइप का आपका क्या बना हुआ है, कोई भी आपके पास बच्चों कार्बन के क्या है, 4 बॉन्ड है, कोई भी एटम हो सकता है, जैसे H ही हम ले लेते हैं या CCl4 हम ले लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, Cl 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 भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, या कोई दूसरा एटम भी आप यहाँ पर ले सकते हैं बच्चों, दैट इज टेट्राहेड्रल शेप। अभी भी मैंने आपको बताया एंगल कितने का होता है, इसको याद भी करना है बच्चों, खाली देखना नहीं है, सब कुछ समझ के याद भी रखना है, ठीक है। 109.28, ठीक है। तो मैं आपको इसमें क्या बता रहा था बच्चों, कितने यहाँ पर कितने बॉन्ड हैं, सिंगल बॉन्ड कितने, देखिए बच्चों, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। सिग्मा बॉन्ड मींस सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। मैक्सिमम 90%, 99% जो सिंगल बॉन्ड होंगे बच्चों, दीज ऑल विल बी सिग्मा बॉन्ड। वो क्या कहलाएंगे, होंगे बच्चों आपके सिग्मा बॉन्ड होंगे वो, ठीक है। अब सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, ये भी समझेंगे हम धीरे धीरे, ठीक है बच्चों। अभी आप इतना समझिए, जो सिंगल बॉन्ड होगा दैट विल बी सिग्मा बॉन्ड, उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर, सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। अब सिग्मा क्या होता है, पाई क्या होता है, ये जब हम उनको कंपैरिजन करेंगे तब समझ में आता है, लेकिन अभी बस आप इतना याद रखिए, सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। ओके, अब आप बताइए इस कार्बन, बेसिकली फॉर दिस कार्बन, हाइड्रोजन के लिए नहीं बच्चों, कार्बन के लिए। ओके, कितने का सिंगल बॉन्ड है बच्चों, 1 2 3 4, देयर आर 4 सिग्मा बॉन्ड ऑफ कार्बन 1, चलिए कार्बन 1 बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो बच्चों 4 सिंगल बॉन्ड ऐसे लिखिए आप, 1 2 3 4, ठीक है। और ऑर्बिटल आपने जब पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं बच्चों, मैं बाद में बता दूंगा ऑर्बिटल क्या होते हैं। ऑर्बिटल बच्चों, जो ऑर्बिट आपने पढ़ा है KLMN, उसके अंदर बच्चों इलेक्ट्रॉनों की घूमने की जगह अलग अलग होती है, जिसको ऑर्बिटल बोलते हैं। सब स्पेसिफिक वे में आपका घूमते हैं, स्पेसिफिक स्पेस पर आपका घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उनको हम ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है। बाद में इसको मैं बता दूंगा, अभी नहीं बता रहा हूं मैं, बस आपको थोड़ा सा इसको सिखा रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए S P और D केवल 3 ऑर्बिटल लेता हूँ, F ऑर्बिटल अभी नहीं ले रहा हूं मैं, उसमें आपके 7 ऑर्बिटल होंगे। 1 2 3, इस सेल होता है, जैसे S सब सेल है, फिर P है, फिर D है, तो इसमें S में एक ऑर्बिटल होता है, ध्यान दीजिएगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे एक ऑर्बिटल में, जो आपके 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए वो इलेक्ट्रॉन छोड़िए अभी। तो S का इलेक्ट्रॉन 1 होता है, P के 3 होते हैं, और D के कितने होते हैं, 1 3 एंड 5, और F के बच्चों 7 होते हैं, ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों देखना है आपने करना क्या है, जो इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी एटम में, वो मैक्सिमम टाइम सबसे पहले S में भरने की कोशिश करता है, फिर P में, फिर D में, ऐसे करके, ठीक है। तो यहां पर देखिए कि सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे कार्बन का, तो कहां करेंगे, पहले वाले में करेंगे, फिर दूसरे, फिर तीसरे। अभी बस आपको मैं ये ट्रिक है बच्चों, ये ट्रिक है, ध्यान देना, ठीक है। अदरवाइज इसका एक बड़ा सा लंबा सा फॉर्मूला है, उसको याद करिए, फिर भूल जाते हैं बच्चे, लेकिन इस ट्रिक से आप याद करेंगे, आपका कभी गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, कभी गलत नहीं होगा बच्चों, कोई भी कंपाउंड, ठीक है, जितने पॉसिबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 बॉन्ड इसके काउंट करिए, और यहाँ पर लिखिए अलग अलग, 1 2 3 4। अब आपने क्या करना है, S ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने हैं, या फिर S लिखना है सबसे पहले। तो आप S कितना लिखेंगे बच्चों, 1 लिखेंगे, क्योंकि S ऑर्बिटल कितना होता है, 1। फिर आप P लिखेंगे, फिर
फिर आप क्या लिखेंगे बच्चों, पी लिखेंगे। पी कितने होते हैं, 3 होते हैं, 1 2 3। तो इसके नीचे पी, इसके नीचे भी पी, और इसके नीचे भी क्या आएगा बच्चों, पी पी और पी। तो फाइनली क्या हो गया बच्चों, इट इज sp3। क्या हो गया बच्चों, sp3। सो द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दैट कार्बन इक्वल टू sp3। अब ये sp3 वगैरह वगैरह क्या होता है बच्चों, इसको डिटेल में बाद में समझेंगे, लेकिन अभी आप याद रखिए, बहुत सारे एग्जाम में आता है बच्चों ये कि जो हाइब्रिडाइजेशन है, कभी कार्बन का पूछा होगा, कभी नाइट्रोजन का, कभी ऑक्सीजन का। आपने कुछ नहीं करना है, उसके आपको सिंगल बॉन्ड गिनने हैं। इसके और भी ट्रिक है, मैं आपको धीरे धीरे बताते जाऊंगा। अभी आप सिंगल बॉन्ड कार्बन की बात करिए, 1 2 3 4 spp या spp या spp, राइट। तो इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये क्या होता है, इसमें एक s ऑर्बिटल इस कार्बन में और 3 p ऑर्बिटल इसके पार्टिसिपेट करके आपके कितने बॉन्ड आते हैं बच्चों, दे फॉर्म 4 बॉन्ड्स, राइट। चलिए ये भी समझ में आ गया है। अब है सिग्मा और पाई बॉन्ड, ठीक है। चलिए इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है बच्चों। कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वगैरह वगैरह मैंने फेसबुक में आपको बताया हुआ है, शेयर किया हुआ है, ठीक है, गोविंद कोरुंगा नाम से। तो वहाँ पर भी आप व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं मुझसे, ठीक है ना बच्चों। बस आपको आना चाहिए बच्चों, ठीक है। देखिए लॉकडाउन चल रहा है बच्चों, अगर आपको चीज़ें थोड़ा समझ में आ जाए, है ना, बस मेरा केवल इतना सा उद्देश्य है कि मैक्सिमम बच्चों को इससे बेनिफिट हो। कोई मैं इसका चार्ज वगैरह कुछ नहीं ले रहा हूँ बच्चों, बहुत मेहनत करके मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, ठीक है। बस आप इसका पढ़िए इसको, और अब आपको आना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए अच्छी बात है। तो कोई क्वेरीज वगैरह होती है जरूर आप मुझे मेल कर लेना, या फिर आप व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है, जिसको हमने कौन सा बॉन्ड बोला, सिंगल बॉन्ड भी मैंने इसको एस भी लिखा है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और एक और होता है बच्चों पाई बॉन्ड, ठीक है ना, पाई बॉन्ड। अब कुछ बच्चे अगर थोड़ा देर में ध्यान देते हैं क्लास में, तो उस टाइम उनको लगता है ये एस भी क्या लिखा सर ने, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी जो है वो रहता है बच्चों, हैं या नहीं है आप माइंड से प्रेजेंट, दैट इज सिंगल बॉन्ड। सिग्मा जो हमने कहा था वो किसको बोला था, सिंगल बॉन्ड को कहा था। और पाई बॉन्ड क्या होता है समझते हैं। सपोज दैट वी हैव कार्बन लाइक दिस। चलिए ऐसा कोई कार्बन है हमारे पास, ठीक है बच्चों। चलिए ये कोई कार्बन है, ठीक है ना, या फिर हमारे पास कोई ऐसा कार्बन है, ये कार्बेट होता है, कार्बेट जो भी आप बोलते हैं, जो आपके केले वगैरह बनाना वगैरह पकाने में यूज किया जाता है ना, वो ब्लैक का पाउडर टाइप का, वो ये होता है बच्चों C2H2, राइट। तो ये पॉलीथीन का मोनोमर है, जो पॉलीथीन जो बैन हो चुकी हैं आजकल, राइट, उन इससे बनता था, पता है आपको, इथीन से, CH2 डबल बॉन्ड CH2 से बनता था, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, ये तो कैसा बॉन्ड है, सिंगल है तो ये सिग्मा बॉन्ड होगा। ये भी कैसा, ये क्यों होता है ये बाद में बताऊंगा, ध्यान देना। ये सिग्मा क्यों होता है और दूसरा पाई क्यों होता है ये बाद में बताएंगे, लेकिन अभी आप क्या सीखना क्या है, सिग्मा कौन होता है, पाई कौन होता है, ये सीखना है आपको, राइट। ये भी कैसा सिग्मा, ये भी कैसा बच्चों सिग्मा, ये कैसा सिग्मा, ये कैसा सिग्मा, ठीक है। अच्छा देखो बच्चों, इट इज डबल बॉन्ड, ध्यान से सुनिए, इट इज डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मतलब दो बॉन्ड में से एक बॉन्ड, चाहे ये वाला या ये वाला कोई भी हो सकता है, एक हमेशा सिग्मा होगा, दूसरा होता है बच्चों पाई बॉन्ड। अब आपको यहाँ पर देखने से लग रहा होगा सर हमने तो दोनों बॉन्ड लगभग सेम हमें दिख रहे हैं, तो एक सिग्मा है दूसरा पाई क्यों है, ये हम बाद में सीखेंगे। इसका पूरा प्रूफ है कि ऐसा क्यों होता है कि एक बॉन्ड, देखो बच्चों दोनों की एनर्जी अलग अलग होती है, इसलिए एक को सिग्मा दूसरे को पाई बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पर आइए, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो बच्चों एक बॉन्ड को सिग्मा बोलते हैं, सपोज ये बॉन्ड सिग्मा है, दूसरे को पाई बोलते हैं, तीसरे को भी पाई बोलते हैं। इन दो पाई का क्या मतलब समझे बच्चों आप, बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे। इन दोनों बॉन्ड की एनर्जी सेम होगी और इसकी एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी, समझ रहे ना। इस बॉन्ड, इन तीनों बॉन्ड में से बोल रहा हूं मैं बेसिकली, इन तीनों बॉन्ड में से इस बॉन्ड की एनर्जी अलग होगी और इन दोनों बॉन्ड की एनर्जी लगभग सेम हो सकती है, ठीक है बच्चों। सॉरी, इनकी तो दोनों की सेम होगी और इसकी अलग होगी, ठीक है ना बच्चों। इसके अलावा इसके और भी तरीके हैं, ओवरलैपिंग, जो ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं बच्चों, उसके बेस पे सिग्मा और पाई बॉन्ड हम यहाँ पर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो
बस अभी ये है कि अगर डबल बॉन्ड है, देखो बच्चों अभी जो 11th-12th का कोर्स है उसमें केवल बेसिकली आपको क्या पढ़ना होता है, या तो डबल बॉन्ड पढ़ना होता है, ट्रिपल बॉन्ड पढ़ना होता है। टेट्रावैलेंट या टेट्रा बॉन्ड वाला आपको कोई भी कंपाउंड नहीं मिलेगा, वैसे 6-7 बॉन्ड ऐसे होते रहते हैं दो एटम्स के बीच, ठीक है। चलिए वो नहीं पढ़ना है, या तो आपको सिंगल बॉन्ड पढ़ना है, डबल बॉन्ड पढ़ना है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर हमने पढ़ना है, सीखना है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड जब भी होता है बच्चों ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्सल है ये, कभी मैं एक या दो के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सब के लिए। डबल बॉन्ड जब भी होगा एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, मैक्सिमम के लिए। हाँ, कहीं कहीं पे कोई एक्सेप्शनल केस भी हो सकता है, ठीक है, कहीं कहीं पर दोनों बॉन्ड पाई होते हैं, लेकिन अभी ये मत सीखिए आप बेसिकली क्या सीखिए, जो मेन है 99% जो है वो ये है, अगर डबल बॉन्ड होगा तो मैक्सिमम टाइम पे एक सिग्मा एक पाई होगा, और ट्रिपल बॉन्ड होगा बच्चों तो एक सिग्मा दो पाई वहां पर आपके होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो सिग्मा पाई बॉन्ड क्या होता है मैंने आपको बता दिया है बच्चों, अगर नहीं आया है एक बार उसको पॉज करिए, दोबारा जो है देखिए उसको, ठीक है, सिग्मा पाई बॉन्ड क्या बताया मैंने, ठीक है बच्चों। चलिए, आज मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप करके जरूर कमेंट में बता दीजिएगा बच्चों कि कितने सिग्मा इक्वल टू 4, पाई इक्वल टू 2, ऐसे करके जरूर आप कमेंट में, अगर आप अच्छे से देखते हैं, ठीक है बच्चों। मैंने भी मेहनत करी है, आप भी अगर मेहनत करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा मुझे कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू इतना, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्वल टू इतना, 2 ही दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको देता हूँ C5H12 H10, ठीक है। दूसरा मैं आपको दे रहा हूँ बच्चों, इसमें ये एल्कीन है, क्या है, एल्कीन, क्योंकि इसमें देखिए बच्चों CnH2n को ये फॉलो कर रहा है, जितनी कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड आप मुझे बताएंगे, ठीक है। दूसरा एक और दे देता हूं बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ठीक है। इसमें टोटल बोल रहा हूं मैं, टोटल सिग्मा बॉन्ड और टोटल पाई बॉन्ड, ये आपने जो है जरूर कमेंट में मुझे बताना है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका स्ट्रक्चर बनाइए, मुझे बताइएगा। स्ट्रक्चर बनाना है पहले, फिर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट करने हैं। इसका पेंटीन डालना आप, नॉर्मल पेंटीन, PANTEN, पेंटीन डालना इसका, पेंटीन PA होता है, ठीक है, PENT। तो पेंटीन इसका बना लेना बच्चों, ठीक है। और इसका जो भी है स्ट्रक्चर, नोमेनक्लेचर वगैरह धीरे धीरे इसी चैप्टर में हम सीखेंगे, अगले चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। और सिग्मा और पाई बॉन्ड आप काउंट करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बच्चों, आज इतना ही करते हैं, इतना सा आप अच्छे से सीखिए। बेसिक मजबूत करने के लिए कुछ करना है, कोई एग्जाम निकालना है, या 12th या नंबर, एटलीस्ट नंबर लाने हैं, है ना, 11th-12th में, तो बच्चों ये जरूर सीखिए। और आपका अगर आप 11th-12th साइंस से करें, कोई ना कोई कंपटीशन का एग्जाम जरूर देंगे, जरूर आता है बच्चों, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक का बेसिक है। अगर ये नहीं आ सकता है आपको, तो ऑर्गेनिक आपको नहीं आ सकती। तो जैसे जैसे बताया गया है, प्लीज वैसे वैसे आप इसको मन लगा के सीखें। चलिए, थैंक यू बच्चों।